डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 19। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना दिया हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं जो है सो सेकेंड पार्ट का जो है सो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो, और इसी में हम जो है सो इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग मैप को देख लीजिए। ये भारत का नक्शा है। सब आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और ये साइड आपका जो है अरबियन सी है, जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया था फर्स्ट वीडियो में, है ना। फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि साउथ ईस्ट में आपका बंगाल की खाड़ी है और साउथ वेस्ट में अरबियन सी है, अरबियन सी। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरबियन सी में ही पड़ता है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। और इधर आप देखिए तो इधर आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये इंडियन ओशियन का नाम हमारे देश भारत के नाम पर ही पड़ा है ना, हिंद महासागर। चलिए, तो ये मैप को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इधर ये थाईलैंड देश है, म्यांमार है, बैंकॉक है, चेन्नई, ये तो चेन्नई भारत का ही पार्ट है। इधर आप देखिए तिब्बत है, चाइना है। नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नॉर्थ में आपका है चाइना, तिब्बत, उसके बाद भूटान और नेपाल। ये भूटान और ये नेपाल, ये आपका नॉर्थ में है। भारत के नॉर्थ में कौन कौन सा है? नेपाल, भूटान और चाइना, तिब्बत। नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, ये भारत के नॉर्थ में है। नॉर्थ वेस्ट की बात करेगा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। वेस्ट की ईस्ट की बात किया जाएगा तो ईस्ट में आपका बांग्लादेश है और म्यांमार है। ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, ईस्ट में क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। देखिए, ये म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार है और यहीं पे आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश और म्यांमार आपका ईस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, और वेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट में आपका, नॉर्थ वेस्ट में आप देख लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान। याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जाता है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना, आपका ये सब आपका नॉर्थ में है। ईस्ट में म्यांमार और आपका है, म्यांमार है, और एक है आपका बांग्लादेश। उसके बाद इधर साउथ में आइएगा तो साउथ में जो है सो 2 ठो आपका है, वो आपका आइलैंड कंट्री है। एक आपका है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका, ये 2 ठो आइलैंड कंट्री जो है ना, ये आपका साउथ में है। आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे सब कुछ एकदम बढ़िया से। आप लोग देख लीजिए, ईस्ट में समझ गए क्या क्या है, नॉर्थ वेस्ट में आपको बता दिए, है ना। ये सब आपका नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया का जो है, ये सब नेबरिंग कंट्रीज है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे इंडिया के बारे में। चलिए बढ़ते हैं और देखते चलते हैं क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ एक एक करके हम लोग देखते हैं। जहां आपको कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर फिर से आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं क्या कहता है। इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एज, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मार्टाइन कॉन्टैक्ट्स। यह कह रहा है कि भारत में जो है सो समुद्री मार्ग का जो खोज हुआ था वो तो बहुत बाद में हुआ, 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। उसके पहले से ही जो है सो भारत में विदेशों के साथ जो संबंध है व्यापार का, है ना, ये सब बहुत पहले से है। और वो लैंड रूट से होकर के होता था। किस रूट से? लैंड रूट से जो है सो भारत का व्यापार बहुत पहले से चल रहा है विश्व के अनेक देशों के साथ, है ना। द वेरियस, अब ये लैंड रूट से आते थे, कैसे आते थे? ये जो है सो पासे से, दर्रा से, है ना, माउंटेन के दर्रे से, पर्वतों के दर्रा से होकर के, पर्वत का दर्रा समझ ना, पर्वत के बीच में जो संकीर्ण रास्ता फटा हुआ टाइप का रहता है ना, उसी को बोलते हैं पर्वत का दर्रा। तो उसी से होकर के लोग आते थे जो है सो यहाँ पे क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, है ना। बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वही कहा कि नॉर्थ में हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू एंशिएंट ट्रैवलर्स। नॉर्थ में चूंकि पर्वत किधर, हमारे नॉर्थ में हिमालय की पर्वत, तो उसी के दर्रे से होकर के लोग व्यापार करने के लिए आते थे, प्राचीन ट्रैवलर्स लोग।
बहुत पुराने समय में, जिस समय समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था, while the oceans restricted such interaction for a long time, ये ओशियन मार्ग का जो है समुद्री मार्ग का रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब उस समय इसकी खोज नहीं हुई थी, उस समय लोगों को समुद्री मार्ग के बारे में पता नहीं था। उस समय भी भारत में जो है सो लैंडमार्क से होकर के आपका पर्वत के दर्रा से होकर के लोग आकर के यहाँ पे व्यापार करते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities। अब ये रूट जो है, कौन सा रूट, ये लैंड रूट्स के माध्यम से भारत जो है सो क्या कंट्रीब्यूट किया है, अपने आइडियाज और कमोडिटीज को एक्सचेंज किया है, अपने विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। ये लैंड रूट से होकर के भारत में विदेश से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, और इसके माध्यम से भारत अपने वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान करते थे लैंड रूट से। लैंड रूट के माध्यम से भारत अपने विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। और ये इस आइडिया में द आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी माध्यम से, ये जो लैंड रूट के माध्यम से ही जो व्यापार होता था, एक्सचेंज होता था चीजों का, उसी के माध्यम से भारत ने अपने उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारत के नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सब जो है सो विश्व के अनेक हिस्सों में, विश्व के अनेक पार्ट्स में जो है सो भारत का ये सब विचार गया। इस लैंड रूट से होकर के ही भारत का जो विचार था, उपनिषद था, रामायण था, पंचतंत्र की कहानियां थी, इंडियन न्यूमरल्स था, डेसिमल सिस्टम था, ये सब भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचाया गया। ये सब विचार को भारत से विश्व के अन्य हिस्सों में पहुंचाया गया। क्या क्या, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानी, ये सब भारत का देन था। पंचतंत्र की कहानी, रामायण, उपनिषद, Indian numerals or decimal systems, these ideas were reached to the different parts of the world from the India by the land routes। land route से ही होकर के जो है सो उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, डेसिमल सिस्टम, इंडियन न्यूमरल्स, ये सब चीज विश्व के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया गया भारत से, है ना। और बदले में इन द रिटर्न, हाँ, उसके बाद और भी भारत से पहुंचाया गया था। और क्या, स्पाइसेस, मसाला, मुस्लिम एक जो मलमल कपड़ा होता है ना, तो है ना, स्पाइसेस हो गया, मुस्लिम हो गया, वो जो मलमल कपड़ा होता है, और भी अदर जो है सो मर्चेंडाइज जो है सो ले जाया गया था इंडिया से विभिन्न कंट्री में। क्या क्या भारत से विभिन्न देशों में गया, एक तो आपका जो है सो आइडिया विचार में गया, उपनिषद का विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम, ये सब विचार जो है सो भारत से विश्व के अनेक हिस्सों में पहुंचाया गया। इसके अलावा मसाला और जो है सो आपका मलमल के कपड़े और अन्य जो है सो मर्चेंडाइज को जो है सो विश्व के अलग अलग हिस्सों में भारत के द्वारा जो है सो पहुंचाया गया। और बदले में, उसके रिटर्निंग में, है ना, उसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड, मतलब उसके बदले या उसके विपरीत, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स, यूनानी का जो स्कल्पचर्स था वो, और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स था, डोम का जो आर्किटेक्चर, गुंबद, डोम मतलब जो गुंबद होता है ना, उसी को डोम्स कहते हैं। एंड मैंड्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया से जो है सो ये सब चीज को भारत में लाया गया। कहां से लाया गया, है ना, क्या क्या, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मैंड्रेट्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड मैंड्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया से क्या क्या लाया गया, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मैंड्रेट्स वर ब्रॉट फ्रॉम वेस्ट एशिया टू इंडिया, एंड ग्रीक स्कल्पचर्स वर आल्सो ब्रॉट फ्रॉम वेस्ट एशिया टू इंडिया। ग्रीक स्कल्पचर्स, है ना, उसके बाद आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मैंड्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब वेस्ट एशिया से भारत के विभिन्न हिस्सों में लाया गया था ये सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या कहता है भारत का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम लोग देखेंगे। इंडियाज नेबरिंग नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए कि भारत जो है सो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साउथ एशिया में। साउथ एशिया महादेश में भारत का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको मैंने बताया था भारत साउथ एशिया में स्थित है, और साउथ एशिया में भी कहाँ पे, एकदम सेंटर में, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के एकदम सेंटर में स्थित है ना। भारत
में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आपको पता है, अभी भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब भारत की सीमा किससे किससे लगती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। भारत जो है सो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगा हुआ है। उसके बाद आपका चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान से आपका नॉर्थ में है। नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान आपका नॉर्थ में है भारत का। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपका नॉर्थ वेस्ट में है। म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है। म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है। इसके अलावा 2 सदर्न नेबरिंग कंट्रीज भी है, जिसको हम लोग आइलैंड कंट्रीज कहते हैं, है ना। 2 टापू वाला देश है, जिसमें आपका है एक आपका है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ है श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 2 जो है सो आइलैंड वाला भी कंट्री जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, भारत से सटा हुआ है। श्रीलंका और मालदीव्स। चलिए और एक थोड़ा सा यहाँ एक डू यू नो, क्या आपको मालूम है, ये बताया जा रहा है कि जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसमें भारत में जो है सो 2 प्रकार के राज्य हुआ करता था। एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और एक प्रोविंसेस हुआ करता था। प्रोविंसेस का मतलब होता था प्रांतीय क्षेत्र, जहाँ पे डायरेक्ट जो है सो ब्रिटिश का शासन हुआ करता था और वहाँ पे जो है सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स मतलब ब्रिटिश पदाधिकारियों की नियुक्ति वायसराय के द्वारा किया जाता था। और प्रिंसली स्टेट में जो राजा होता था उसी के वंशज को जो है सो वहाँ का राजा बनाया जाता था, है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट। 2 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे भारत में। एक प्रोविंसेस, जहाँ पे एक प्रोविंसेस होता था और दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रोविंसेस में डायरेक्ट रूल किया जाता था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, ब्रिटिश पदाधिकारियों के द्वारा रूल किया जाता था। और ये ब्रिटिश पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी वो वायसराय के द्वारा की जाती थी। वायसराय के द्वारा ब्रिटिश पदाधिकारियों का नियुक्ति किया जाता था। और प्रिंसली स्टेट का जो शासन होता था वो वहाँ का जो लोकल हेरिडेटरी रूलर्स होता था उसके द्वारा किया जाता था, जिसको सोवर्निटी, संप्रभुता प्राप्त था। ऑटोनोमस, लोकल ऑटोनोमी जो है सो उसको प्राप्त था, है ना। वो संप्रभुता, उसको मतलब स्वतंत्रता था, वो अपने अनुसार से शासन करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए भारत का मैप में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया था। और यहाँ पे मैप को भी आप लोग थोड़ा सा माइंड मैप कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या है लोकेशन, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है सो आपका पूछा जाता है। और जब पूछा जाएगा तो आपको जो है सो कंफ्यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। देखिए ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन, देखिए ये गया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि भारत के 8 राज्य से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो देखिए ये वाला क्षेत्र जो है सो गुजरात है, और गुजरात में देखिए टच कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद ये राजस्थान में भी टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए राजस्थान में टच कर रहा है। फिर ये मध्य प्रदेश में टच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए तो ये छत्तीसगढ़ में टच कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड में टच कर रहा है। फिर यहाँ वेस्ट बंगाल में टच कर रहा है। उसके बाद त्रिपुरा और सबसे लास्ट में ये मिजोरम में टच कर रहा है। उसके बाद इधर चला जाता है आपका बांग्लादेश की ओर। चलिए तो समझ गए, आपको 8 राज्य से बताए थे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ द इंडिया, दैट आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। त्रिपुरा और मिजोरम ये 8 राज्य से होकर के गुजरता है। ये आपका 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किधर है? 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब इधर सब राज्य देख लीजिए। सबसे दक्षिणतम जो राज्य है वो तमिलनाडु है। देखिए तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम राज्य है, सबसे दक्षिणतम में है। और तमिलनाडु के से सटा हुआ है श्रीलंका। तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर आगे जाइएगा तो ये श्रीलंका एक देश है। ये देश जो है सो बहुत ही छोटा देश है। ये लगभग हरियाणा जो हमारा राज्य है, हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है। और इसकी जनसंख्या जो है वो हरियाणा राज्य के बराबर ही है। हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ मापा गया है, और वही 2 करोड़ की जनसंख्या लगभग हरियाणा ये श्रीलंका की भी है ना। हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है जनसंख्या श्रीलंका का। मतलब हमारे एक देश के राज्य के बराबर श्रीलंका का पूरा जनसंख्या है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाइएगा तो आंध्र प्रदेश, और इधर जाइएगा तो कर्नाटक है। और ये साइड में आप आइएगा तो केरला है। केरला आपका ये साइड में देखिए। तमिलनाडु के जस्ट बगल में इधर आइएगा आप लोग। ये सब मैंड मैप वाला क्लास कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे प्रश्न आपका आता है।
ध्यान से देखिएगा, यहाँ सबसे नीचे देखिए तमिलनाडु है, उसके जस्ट यहाँ पे ये जो छोटा सा ऐसे पतला सा जो एरिया है वो केरला है। तमिलनाडु है, ये केरला है, और केरला के जस्ट ऊपर इधर जाइएगा तो कर्नाटक है, और ये छोटा सा राज्य एक ठो गोवा है, गोवा है। उसके बाद कर्नाटक के जस्ट इधर देखिएगा गोवा, और गोवा से ऊपर देखिएगा महाराष्ट्र। इधर से आइएगा तो तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है, और तेलंगाना से इधर ऊपर जस्ट जाइएगा तो ये छत्तीसगढ़ है, इधर आइएगा तो उड़ीसा है, इधर जाइएगा मध्य प्रदेश है, इधर आइएगा झारखंड है, झारखंड के जस्ट ऊपर बिहार है, बिहार से इधर सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद ये दिल्ली है, फिर दिल्ली से इधर सटा हुआ आपका दिल्ली से सटा हुआ उत्तराखंड है ना, दिल्ली और यूपी से सटा हुआ है, इधर फिर हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है। हालांकि जम्मू कश्मीर अब जो है सो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका मैप वाला भी आप लोग क्लास बढ़िया से कर लीजिएगा। मैप वाला क्लास में स्पेशल आप लोगों को कराऊंगा, एकदम स्पेशल कराऊंगा, उसमें वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप सब कुछ आपके दिमाग में बैठा दूंगा। आप लोग बस हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। अब बताएं, श्रीलंका और मालदीव जो है सो आपका टापू वाला देश है जो भारत के साउथ में है, इंडिया के साउथ में है। श्रीलंका को जो अलग करता है भारत से उसको हम लोग कहते हैं पाक स्टेट, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से सेपरेट करने वाला जो है स्टेट को क्या कहते हैं, पाक स्टेट। क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछा था वो विच स्टेट सेपरेट्स द इंडिया फ्रॉम दी श्रीलंका, तो आपको कहना है पाक स्टेट, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। क्या कहता है, पाक स्टेट जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। नैरो चैनल जो है, नैरो चैनल का नाम क्या है, पाक स्टेट जो है नैरो चैनल वो भारत को सेपरेट करता है, किससे, श्रीलंका से सेपरेट करता है, अलग करता है। आगे देखिए क्या कहता है, while Maldives islands are situated to the south, मालदीव आइलैंड भी जो है सो साउथ में है, और आपका ये आपका दो तो बताए थे श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों साउथ में है, साउथ ऑफ दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। मालदीव कहाँ है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। इंडिया के बारे में देखिए, इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स, ये अपने पड़ोसी के साथ इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, बहुत ही भौगोलिक, बहुत ही इसका इतिहास जो है सो मजबूत रहा है। हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल जो रिलेशन है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, इसका जो लिंक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल जो लिंक है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, आप एटलस में देखिएगा भारत का फिजिकल मैप, तो ये बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया, अन्य जो एशिया के देश है उससे कैसे इंडिया जो है सो अलग है, कैसे जो है सो स्पेशल है, कैसे महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो ये स्टूडेंट्स, ये तो चैप्टर खत्म हो गया, यहीं तक था ये चैप्टर। ये सब आप लोग जो है सो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा तुरंत में हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब कहता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन, इससे जो करेक्ट आंसर कौन सा स्टेट से होकर के जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गुजरता है। तो हमने 8 स्टेट का नाम बताया था, क्या क्या बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से देखिए, उसमें से राजस्थान से तो गुजरता ही है, राजस्थान तो बताए थे, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उड़ीसा से ही नहीं गुजरता है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड बताए थे, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट सबसे ईस्टर्न है, सबसे ईस्टर्न है 97 डिग्री 25 मिनट इसमें है। अब ये कहता है कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम किससे लगा हुआ है, ये सब राज्य जो है सो किस देश का सीमा से लगा हुआ है। तो आप मैप में देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम ये सब जो है सो नेपाल देश से सटे हुए राज्य हैं। अब कहता है कि अगर, अब ये यूनियन टेरिटरीज वाला हम आपको बताएंगे, 8 को यूनियन टेरिटरीज और उसकी राजधानियां सब ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए। कहता है कि अगर आपको कावारती जाना है
तो कावारती जाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? समर वेकेशन में अगर आपको कावारती घूमने का इच्छा कर रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? तो कावारती कौन सा यूनियन टेरिटरी में? कावारती राजधानी है किसका? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का राजधानी है कावारती, तो हम तो लक्षद्वीप ही जाएंगे ना। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, तो लक्षद्वीप जाएंगे, है ना। उसके बाद कहता है कि मेरा दोस्त उस कंट्री से बिलोंग करता है जिसका लैंड बाउंड्री भारत से सटा हुआ नहीं है। तो देखिए भूटान तो सटा हुआ है ही नॉर्थ में, अभी हम बताए थे। अब आपका बांग्लादेश आपका ईस्ट में बताए थे, नेपाल भी आपका नॉर्थ में बताए थे, तजाकिस्तान भारत से सटा हुआ नहीं है। तो यही वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्टूडेंट्स, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, नेम द ग्रुप आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। हमने बताया था दो ठो आइलैंड ग्रुप्स के बारे में, एक अरब सागर में है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में जो आइलैंड ग्रुप्स पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरब सागर में है, लक्षद्वीप आइलैंड अरब सागर में है। और आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में है। अब ये कंट्री का नाम पूछ रहा है जो भारत से बड़ा है, तो भारत 7वें स्थान में है, आपने देखा था। रसिया सबसे बड़ा कंट्री है, उसके बाद आपका कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये छह का नाम लिख दीजिएगा, है ना। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया आर द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। कौन सा आइलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट में है? साउथ ईस्ट फिर पूछ दिया, साउथ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी वाला जो बताए थे हम, बंगाल की खाड़ी में जो पड़ता है तो कौन सा आइलैंड ग्रुप्स है? तो ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। Which island countries are our southern neighborings? आइलैंड कंट्री दो ठो southern neighboring है ना, बताए थे अभी, श्रीलंका और मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स। फिर आपका आ गया 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उगता है गुजरात के अपेक्षा। तो कारण हमने बताया था लगभग 30 डिग्री का डिस्टेंस है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के बीच में, इसलिए हर 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस है तो 2 घंटा का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन घड़ी स्टैंडर्ड टाइम जो है सो सबके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मानक रेखा रखा गया है भारत के लिए, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, जो आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वही मानक समय जो है सो पूरा इंडिया के लिए है, इंडिया के सबके घड़ी में वही समय लगता है, वही समय रहता है, इसीलिए समय जो है सो सेम दिखाता है। यही आप लिख लीजिएगा, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। इंडियन ओशियन हमने बताया था एकदम सेंटर में है ना, इसके बारे में भी हमने पूरा बताया था स्टूडेंट्स। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर भी डिटेल में करवा दूंगा अगर आपको दिक्कत होगी तो स्टूडेंट्स आज का मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।